एमपी बोर्ड के क्लास 10 के सभी विद्यार्थी जिस घड़ी का बेसब्री से आप को इंतजार था, आपका जो विषय कोड 400 है, देख लीजिए यहाँ पर विषय कोड लिखा हुआ रहेगा, यहाँ पर नहीं, ठीक है। यहाँ पर विषय कोड से कोई मतलब नहीं होता, यहाँ पर लिखा रहता है विषय कोड आपका। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करेंगे। वो तो सीरियल नंबर है 115, ठीक है। उद्धव ने गोपियों को किसका संदेश दिया? योग का संदेश। आत्महत्या के कवि जयशंकर प्रसाद। रट डालिए, आपके पास समय बहुत ही कम बचा हुआ है, ठीक है। तो चलिए आगे प्रश्न को देखते हैं। एक ही शब्द की एक से अधिक बार आवृत्ति हो तो वह कौन सा अलंकार होता है? तो वहां पर पुनर्योक्ति प्रकाश अलंकार होगा। काशी किसकी पाठशाला है? तो काशी जो है वो संस्कृति की पाठशाला है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। साना साना हाथ जोड़ी रचना किसकी है? ठीक है, तो ये है मधु कांकरिया जी की। चलिए अवय रिक्त स्थान। आधुनिक काल का प्रारंभन सन 1843 में माना जाता है। कामायनी एक महाकाव्य है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। बिस्मिल्लाह खां बालाजी के मंदिर में रोज शहनाई बजाया करते थे। पंचवटी जो है वो दिग्गु समास का एक उदाहरण है। ड्राइवर, ठीक है, कम गाइड का जो नाम था वो जितेंद्र नार्गे था। चलिए इसके बाद में आगे बढ़ेंगे। तो जोड़ी है तीसरे में आपकी, ठीक है, कौशिक। कौशिक का आ जाएगा आपका विश्वामित्र पहले का। 24 मात्राओं वाला छंद आपका दोहा है। संस्कृति, तो ये किसकी रचना है? आनंद आनंद कौशल्यान की। मन्नू भंडारी ने साहित्य में रुचि पैदा की, ठीक है। तो इनकी शीला अग्रवाल जो इनकी शिक्षिका थी, उन्होंने उल्लू बनाना, इसका जाएगा आपका मूर्ख बनाना। और अनु बम विस्फोट, इसका जाएगा विज्ञापन का दुरुपयोग। चलिए अब एक वाक्य में उत्तर। सीता स्वयंवर में राम लक्ष्मण किसके साथ आए थे? विश्वामित्र के साथ आए थे। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व क्या कहलाते हैं? अलंकार कहलाते हैं। नेताजी की मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा किसने लगाया होगा? किसी बच्चे ने लगा दिया होगा। चलिए मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही, इसमें वाक्य कर्मवाच्य है। एक से अधिक अर्थ देने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? अनेकार्थी शब्द। चलिए भोलानाथ सिसकना क्यों भूल गए? तो साथी बच्चों को खेलता हुआ देखकर। चलिए अब सत्य और असत्य। फसल हजारों खेतों की मिट्टी का गुणधर्म होता है, बिल्कुल सत्य है। दोहा एक मात्रिक छंद है, जबकि यहाँ पर बता रहा है वर्णिक छंद। बिस्मिल्लाह खां हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक में थे, ठीक है, ये आपकी राइट हो गई है। सप्तद्वीप में कर्मधारय समास है, ये असत्य हो गया आपका। किसी बुद्धिस्ट के मरने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है, ये आपका असत्य रहेगा। मूसन तिवारी भोलानाथ को चिढ़ाना शुरू किया था, ठीक है, तो ये भी आपका असत्य रहने वाला है। गोपियों के द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में कौन सा व्यंग निहित है? देख लीजिएगा, यहाँ पर है आपका विषय कोड। फिर मैं बता रहा हूँ, किसी ने स्किप कर दिया स्टार्ट में, तो ठीक है, यहाँ पर आपका जो होता है वो सीरियल नंबर होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद में अगला है, कवि आत्मकथ्य लिखने के से क्यों बचना चाहते थे? ठीक है, कवि ने कोई ऐसा बड़ा काम नहीं कर लिया था कि वो आत्मकथ्य लिखे, इसलिए वो अपने को, ठीक है, छोटा समझकर ये भाव उनके मन में आया था। ठीक है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, सॉल्यूशन आप ढूंढ लीजिएगा जल्दी से, समय बहुत ही कम है आपके पास, इसलिए यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन पूरा नहीं बता रहा हूँ। पेपर के प्रश्न आप ध्यान से देख लीजिए। कहानी और उपन्यास में कोई दो अंतर है। आत्मकथ्य की परिभाषा एवं प्रसिद्ध आत्मकथा का नाम बताना है। इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है, यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 16 और ये क्वेश्चन नंबर 17, 18, क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद में यहां से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 20, इसके बाद में यहां से क्वेश्चन नंबर ये 22 आपका, और ये अंतिम आपका 23। टोटल 23 प्रश्न है, और पूरे 23 प्रश्न मैंने आपको पूरे के पूरे पेपर में बता दिए, यही प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। आप इनके भरोसे रहिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन अलग से भी पढ़ाई जितनी हो सकती है करिएगा, क्योंकि मेरा जो मकसद है वहाँ ये नहीं है कि आपको बहकाव में रखना, ठीक है। हो सकता है यदि गलत पेपर निकल गया तो रियल पेपर तो है, ठीक है, हमने भी दूसरी जगह से मंगाया है, यदि वहां से हमको धोखा मिल गया तो फिर आपके साथ धोखा हुआ, और मैं नहीं चाहता कि आपके साथ धोखा हो, ठीक है। ये पेपर याद करिए, उसके अलावा आप अलग से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले